प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है, द वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 1 अध्याय और 14 पद में पाया जाता है, जॉन 1:14। और यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये मसीह का इनकार्नेशन का सिद्धांत है कि जब परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि करी तो उसने सूरज, चांद, सब कुछ बनाया। और कैसे बनाया? सिर्फ वचन बोल करके। जैसे ही वचन बोला वैसे ही सब कुछ वैसा ही होने लग गया जैसा परमेश्वर चाहते थे। वचन जो है वो देहधारी हुआ। वचन का यूनानी शब्द है लोगोस, यानी कि परमेश्वर के विचार, तर्क और उसकी सामर्थ्य को ये सब कुछ दर्शाता है कि उनका देहधारी होना ये दर्शाता है कि अनंत परमेश्वर ने मानव शरीर धारण किया ताकि मनुष्य के दुख, दर्द, भूख, प्यास और मृत्यु का वो अनुभव कर सके। ये परमेश्वर की मनुष्य के प्रति असीम निकटता को दर्शाता है। परमेश्वर का हमेशा ये कार्य रहा है पूरी बाइबल के अंदर, और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का ये उद्देश्य रहा है कि वो हमेशा हमारे बीच में, हमारे अंदर और हमारे साथ रहना चाहते हैं। हमारे बीच में जो है डेरा किया। मूल रूप से डेरा डालने का संबंध पुराने नियम का तंबू है, जिसको कि टैबरनेकल भी कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति एक पवित्र तंबू में रहती थी, वैसे ही यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर का साक्षात मनुष्य के बीच में हम वो रहने के लिए आए ताकि हम सब जो है उसकी महिमा को देख सके। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों और उसका 2:16 पद कहता है कि हमारे अंदर मसीही का मन है, हमें उस मन को जागृत करना है। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो मसीही मन जो है हमारे अंदर जागृत हो जाता है। अनुग्रह और सच्चाई। कानून मूसा के जरिए से आया जो न्याय करता था, लेकिन यीशु मसीह अनुग्रह का मतलब है कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर सब कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसके इस प्रेम की वजह से उसने हम पर और आप पर अनुग्रह किया। और सच्चाई परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप, जो कि परमेश्वर का स्वरूप था, उसको लेकर के प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। जब यूहन्ना ने लोगोस वचन का शब्द का प्रयोग किया तो उस समय के यूनानी दार्शनिकों को संबोधित कर रहे थे। यूनानी दर्शन में लोगोस संसार को चलाने वाला एक निर्जीव शक्ति थी, लेकिन यूहन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि वो शक्ति, सामर्थ प्रभु यीशु मसीह है। ज्ञानवाद, जो कि प्रथम शताब्दी में ज्ञानवाद नामक विचार फैल रहा था, जिसका मानना था कि आत्मा अच्छा है और शरीर बुरा है। इसलिए वे नहीं मानते थे कि परमेश्वर वास्तव में शरीर धारण कर सकता है। यूहन्ना ने देहधारी हुआ लिखकर इस भ्रांति को ऐतिहासिक रूप से पूरी तौर पर नकार दिया। यूहन्ना यहाँ हमें उसकी ऐसी महिमा देखी शब्द का प्रयोग करते हैं। यह एक ऐतिहासिक दावा है कि वे केवल कल्पना की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने स्वयं यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत किया, उसके चमत्कारों को देखा और उसके पुनरुत्थान के वो गवाह थे। यह वचन दर्शाता है कि मनुष्य केवल स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला दूर का परमेश्वर नहीं है।
बल्कि वह इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। यानी कि हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी चलेंगे, जहाँ भी कार्य करेंगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है। वचन जो लोगोस है वो सृष्टि का आधार है। देह मनुष्य की कमजोरी जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपनाया, और महिमा परमेश्वर का वह तेज है जो केवल शुद्ध मन से देखा जा सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा, ताकि हम जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस संसार में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ एक नाम, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ध्यान के साथ चलिए, अपने मन में यीशु मसीह को जागृत करिए और प्रभु यीशु मसीह से कहिए कि आप मेरे प्रभु और परमेश्वर हैं, मेरे जीवित परमेश्वर हैं, और आपने मुझे चुना है, मैंने आपको नहीं चुना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आए, प्रभु यीशु मसीह के कार्य हमारे जीवनों में बढ़ें, और प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में, हम उसके प्रार्थना की सामर्थ में, हम उसके वचन की सामर्थ में, हम उसके लहू की सामर्थ में, हम उसके जो महिमा योग्य कार्य प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में किए, उस सामर्थ में हम चलें फिरें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में तथा दूसरे लोगों के जीवन में भी देख सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही अनंत जीवन है। आमीन।